नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 सितंबर 2017 को, तो हम लोग प्रथम पाली का उसका पेपर देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, पहला जो आपका भाग 1 में आपका होगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। तो 1 से 40 क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, गांधी सागर बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बनाया गया है चंबल नदी पर। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 11 मई को। एक क्वेश्चन और है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 8 मार्च को। स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है। ऑप्शन डी INS शिवालिक। ओके, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनाईमुड़ी। ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिमनास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं। ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं गाइस आपके पेपर के हिसाब से हैं, जैसे कि 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV-C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ऑप्शन बी 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है इसरो के लिए। अगला है, जल महोत्सव 2017-18 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम नहीं रहा है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हनुवंतिया द्वीप पर। 5.8 तीव्रता भूकंप ने फरवरी 2017 में खालिस्तान पर प्रहार किया, जिसकी चर्चा पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए खबरों में थी, बात जिससे बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान हुआ। तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है उत्तराखंड। होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन सी 4 बार। अगला है, जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित है। तो ऑप्शन बी सिंधु। संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है। तो ऑप्शन डी फरवरी के आखिरी दिन। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गाइस देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ओल्ड है और ये भी हो चुका है ओल्ड। लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था। भारतीय दल की कप्तान कौन थी जिन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 खेला था। तो ऑप्शन ए मिथाली राज। फीफा की शासन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन डी मुकुल मुदगल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन हैं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे हैं। तो आज के हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करिए। अब हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन है गाइस, रीजनिंग का है, यदि इसको इसमें कोडित किया जाता है तो इसको कैसे कोडित किया जाएगा। सिंपल सा है। देखिए गाइस, हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो पूरा शब्द है जो है, इसके हम लोग आगे के दो अल्फ़ाबेट उठाएंगे। ये अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए सी ए आ रहा है, तो सी पीछे चला जाएगा, ए आगे आ जाएगा। ओके, तो देखिए AC, देखिए AC बन गया। अब DA की बारी है, ए आगे आ जाएगा, डी पीछे चला जाएगा। तो देखिए हो गया।
अब देखिए बी ई, ई आगे आ जाएगा और इधर आ जाएगा बी। अब देखिए ई बी भी आ गया। अब लास्ट में आता है आपका आर एस, एस आगे आ गया, आर पीछे चला जाएगा। देखिए है। अब हम लोग इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जो कि आपका नया अल्फ़ाबेट बन जाएगा। अब इसमें भी दो आगे के दो उठाते हैं, एम आगे आएगा और आई पीछे जाएगा। अब इसके बाद एम ई, अब देखिए ई आगे आएगा, एम पीछे जाएगा। अब देखिए आर एस, एस आगे आएगा, आर पीछे जाएगा। अब देखिए ई डी की बारी है, डी आगे आएगा, ई पीछे जाएगा। अब देखिए ये वाला शब्द बन गया। तो इसमें से ऑप्शन से देख लेते हैं, एम आई ई एम एस, एम आई एम है, लेकिन इसमें देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इसमें से दो में से जो बचे हैं, इसमें से कोई हो सकता है। इसमें देखिए सी देखते हैं, एम आई ई एम, एम आई ई एम मिल गया। उसके बाद एस आर, एस आर भी मिल गया। फिर डी ई, लेकिन यहाँ पे है ई डी, लेकिन ये वाला भी नहीं होगा, लेकिन आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अंकों 1,2,2,4,2। तो ये आपका दिया है कि उपयोग द्वारा कितनी 5 अंकों की संख्याएं निर्मित हो सकती हैं। तो 5 अंकों की संख्याएं की बात हो रही है, तो आप सीधे क्या करेंगे, क्रमचय निकाल दीजिएगा। ओके, 5 अंकों का क्रमचय, मतलब क्रमचय इजकल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 अक्को 20 और 20 यहाँ 60 और 60 दूनी 120। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए पी ने डी से अधिक स्कोर बनाया, मतलब आपका क्या होगा, पी इज़ ग्रेटर देन डी। अब कामा लगाएंगे। आगे क्या कहता है, यू ने डी के बराबर स्कोर बनाया, तो यू इजकल टू क्या हो जाएगा, डी। मतलब यू का जो स्कोर है वो डी के बराबर है, लेकिन जो पी ने बनाया वो डी से ज़्यादा बनाया है। तो सबसे बड़ा आपका इसमें इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पी है अभी। आगे क्या कहता है, आर ने एम से कम स्कोर बनाया, तो आप कहेंगे आर इज़ लेस देन एम, लेकिन आर ने कम बनाया ना कि एम ने। तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एम इज़ ग्रेटर देन आर, क्योंकि एम ने तो अधिक बनाया, लेकिन कह क्या कह रहा है, आर ने एम से कम स्कोर बनाया। तो आप कहेंगे आर इज़ लेस देन डी। तो देखिए आर ने कम बनाया ना कि डी ने, तो यहाँ से इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डी इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, आर ने एम से कम स्कोर बनाया, तो आर इज़ लेस देन एम हो जाएगा। तो आर ने कम बनाया ना कि एम ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम इज़ ग्रेटर देन आर। आगे क्या कहता है, एम ने डी से कम स्कोर बनाया, तो एम ने डी से लेस देन डी। तो एम ने बनाया डी से कम ना कि डी ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज़ ग्रेटर देन एम। अब आगे कहता है सबसे कम स्कोर किसने बनाया। तो गैस देखिए सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाया, पी ने, क्योंकि पी ही सबसे बड़ा है आपका। उसके बाद पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, गैस देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, u बराबर डी के दिया हुआ है, क्योंकि पी ने स्कोर बनाया है डी से ज़्यादा, और u बराबर है डी के। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, u इजकल टू हो जाएगा आपका p इज़ ग्रेटर देन डी, क्योंकि p ने बनाया d से ज़्यादा, और d ने किससे बनाया है, m से, तो d इज़ ग्रेटर देन m। और m ने किससे बनाया, r से, तो m इज़ ग्रेटर देन r। हो गया। तो इस हिसाब से जो सबसे कम स्कोर बनाया वो किसने बनाया, लास्ट में जो r आ रहा है, इसका आंसर आपका r हो जाएगा। बराबर वाले को बराबर हम लोग बराबर करके सब ग्रेटर देन कर देते हैं, तो आपका लास्ट में आर आ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है, दो पासे एक साथ फेंके जाने पर कुल 2 नंबर प्राप्त करने की कितनी प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर एक पासे की बात होती तो 6 जो टोटल तरीके होते, और अगर 2 पासे की बात की जा रही है, तो पासे फेंकने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे आपके, पासे फेंकने के को टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो 6 स्क्वायर, मतलब 36। आगे कहता है कुल 2 नंबर प्राप्त करने की कितनी प्रायिकता होगी। तो 2 नंबर प्राप्त करने की जो संभावना होती है, संभावना या कल्पना होती है, वो होती है 1। और अगर प्रायिकता की बात की जाए तो यहाँ से आपकी प्रायिकता आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36।
1/36। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। पूरा पैटर्न ये दिया गया है, इसमें से हमें जो खालिस्तान है इसमें कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे ये पता करना है। तो सबसे पहले देखिए आगे बी, खालिस्तान बी है। तो गाइज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में देखिए बी ए भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो एक पहला वाला तो आपका ए हो गया। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ए आ गया। और 3 में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए दूसरा खालिस्तान है, यहाँ पे बी, खालिस्तान बी। अब देखिए यहाँ पर 3 बार बी आ रहा है इधर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 बार बी। तो ए कामा बी। तो ए कामा बी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब लास्ट में बचता है खालिस्तान। तो गाइस देखिए, तो बी ए खालिस्तान वी। तो ए के बाद क्या है, इसमें बी है। इसमें देखिए ये वाला ए के बाद क्या है, बी। तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, बी। तो ए कामा बी। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सिंपल सा है, मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर को स्थापना तिथि मध्य प्रदेश की है। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो क्या है, 1, 8, 3, 6, यहाँ पर क्या आएगा। सबसे ऐसा सिंपल सा है, 1 के बाद 3 बना लेंगे और बीच वाले को छोड़ देंगे। तो 1 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ, +2। अब देखिए 8 से हमें 6 बनाना है, एक संख्या तो हमें ये छोड़ना नहीं है इसके बाद, क्योंकि 3 से हमें अगला जो नंबर होगा वो बनाना है। तो 8 से 6 बनने में देखिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले +2 हुआ, फिर -2, फिर +2, फिर -2। ताकि हम लोगों ने 1 से 3 बनाया, तब हमें मिला +3, और 3 में +2 और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +5। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो गाइस क्या करना है, 1 से 2 बनाना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का। अब 2 से 3 बनाना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का। अब 6 से 24 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का। अब 24 से 120 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 5 का। ओके, तो आप करके भी देख सकते हैं, 24 में 5 का मल्टीप्लाई तो 120 हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ कॉमन हो गई कि पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का, फिर 5 का। एक चीज़ कॉमन हो गई कि सीरीज़ वाइज से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6। तो 120 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो आप वही आपका आंसर हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 यहाँ से लगाए, 6 का मतलब 720। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल है, देखिएगा कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग एक संख्या 10 को छोड़कर 8 से 14 बनाएंगे, फिर एक संख्या छोड़ के हमें नया जो संख्या आएगा वो बन जाएगा आपका आंसर। चलिए बनाते हैं। 8 से 14 बनाया, तो 8 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ, +6। अब एक संख्या फिर से छोड़ दी, 14 से हमें ये बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको एक चीज़ करना है, ऊपर वाला देख लेते हैं, 10 से हमें 18 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, +8। अब ये वाली संख्या छोड़ के हमें 18 से 34 बनाना है, तो इसमें देखिए कितना ऐड हुआ, +16। अब यहाँ से एक चीज़ कॉमन हो गई, ये 8 है और इसका दुगना 16 है। ओके, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 16 आया होगा। तो इसमें भी नीचे भी वही हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे। 8 से 14 बनाया, तो आपको +6 ऐड किया, तो हम लोगों ने अब 14 से जो संख्या बनाएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 12, और इस 12 को 14 में ऐड कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 26। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26। आगे भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 24। इस 24 को क्या करोगे, आप 26 में ऐड कर दो, तो 26 में ऐड किया तो आपका 50 मिल जाता। देखिए मिल गया। दोबारा समझाते हैं। देखिए 8 से 14 बनाया, कितना ऐड हुआ, +6। अब 14 से जो संख्या बनानी है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 में, तो आपको 12 यहाँ पे मिला। इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, 14 में ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाता है, 26। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
अब आगे हम लोग उत्तर को चेक करने के लिए ये पैटर्न सही है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। अब 12 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है 24, और इस 24 को आपको किस में ऐड करना है, 26 में, जो कि आपको खालिस्तान की जगह मिला है, तो आपको मिल जाता है 50। मतलब पैटर्न फॉलो कर गया और आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी नंबर मतलब ऑल नंबर होल नंबर से बम्पर, तो बम्पर को बी से डिनोट कर लेते हैं। और कुछ क्लाइंबर जो हैं वो बम्पर हैं, तो कुछ क्लाइंबर जो हैं वो बम्पर, मतलब बम्पर का कुछ हिस्सा क्लाइंबर में चला जाएगा, तो सी लिख लेते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ क्लाइंबर नंबर हैं, नंबर तो आगे हैं, अंदर है, ना कि बम्पर से क्लाइंबर बनना है। देखिए ऑल नंबर तो बम्पर हो सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंबर का हिस्सा जो आ रहा है वो बम्पर में आ रहा है, ना कि नंबर में आ रहा है। तो आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, मतलब जो कंक्लूज़न है वो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है कुछ नंबर क्लाइंबर हैं, तो गाइस देखिए नंबर ये है, क्लाइंबर ये है, तो इसमें तो कोई भी मतलब संबंध नहीं पाया जा रहा है। तो आपका जो दूसरा वाला भी होगा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे जो कि आपका श्लोक का है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ श्लोक का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन कहता है सभी खिलाड़ी हत्यारे हैं, कुछ हत्यारे विलेजर हैं। तो गाइस देखिए आल मतलब सभी जो खिलाड़ी हैं वो आपके क्या हैं, हत्यारे मतलब एच। अब देखिए कुछ हत्यारे ब्लेजर हैं, तो कुछ हत्यारे जो हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लेजर। इस प्रकार का फिगर बनेगा और इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका श्लोक का ही होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। क्वेश्चन कहता है कथन में पहला है कुछ कुक जो हैं वो छात्र हैं। देखिए कुक तो आपका अलग है, लेकिन जो छात्र हैं वो कुछ कुक हैं, मतलब कुछ कुक हैं जो वो छात्र हैं, तो इस टाइप का फिगर बन जाएगा। तो कुक के लिए के कर लेते हैं और छात्र के लिए ऐसा लिख देते हैं। ओके, आगे कहता है कि सभी केमिस्ट छात्र हैं, तो सभी केमिस्ट अंदर आ जाएगा, सभी केमिस्ट मतलब होल केमिस्ट छात्र हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ केमिस्ट कुक हैं, तो केमिस्ट का तो अंदर आ रहा है लेकिन कुक में कोई हिस्सा ही नहीं आ रहा, तो आपका पहला निष्कर्ष गलत। फिर कह रहा सभी कुक केमिस्ट हैं, तो सारे कुक जो हैं ये के वाले केमिस्ट हैं नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष टू अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका श्लोक का है। ऐसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन मतलब स्टेटमेंट क्या कहता है, कोई भी सुअर रिंग नहीं है, कोई भी सुअर मतलब ऐसा मान लेते हैं सुअर को, कोई भी सुअर रिंग नहीं है, तो इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। आगे कहता है कोई भी अंजीर सुअर नहीं है, तो अंजीर के लिए ए ले लेते हैं और इन दोनों में क्रॉस लगा देते हैं। आगे निष्कर्ष में क्या कहता है कि कोई रिंग अंजीर नहीं है, तो कोई रिंग अंजीर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। मतलब देखिए कोई रिंग अंजीर नहीं है, तो देखिए सुअर तो अंजीर रिंग नहीं हो सकते, लेकिन रिंग के बारे में, रिंग और अंजीर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया, तो अंजीर ये हो जाएगा, अंजीर का कुछ भाग आर में भी जा सकता है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आगे कहता है सभी रिंग अंजीर हैं, तो सभी रिंग जो हैं वो अंजीर हैं, ये बात आपकी गलत है। कुछ तो हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं, तो आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य समूह से भिन्न है। तो गाइज इसमें से सबसे ऐसा नंबर चुनना है जो अन्य से सभी भिन्न है। तो गाइज देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 121 किसका होता है, 11 का। और 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर। लेकिन 51 जो होता है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो 51 जो है वो अन्य सभी से भिन्न है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो ये वाले जो नंबर हैं इसमें से ऐसा कोई एक नंबर होगा जो गलत है,
जो आपको संयोजन को ठीक नहीं करेगा। देखिए 10 से 22 बनाना है, तो सबसे पहले आपने सोचा होगा अगर 10 में 2 का गुणा कर दें तो आपको मिल जाता है 20 और इसमें 2 ऐड कर दें तो आपको मिल जाता है 22। अब देखिए 22 से 46 बनाना है, तो वही काम करेंगे जो पहले किया, 22 में 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा 46। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब एक पैटर्न आपका फॉलो कर गया, आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखिए 46 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या मिलता है, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 अच्छा को 8 1 9 92 और इसमें 2 ऐड कर दो तो हमें क्या मिलता है 94। तो यहाँ पे आ रहा है 92 लेकिन होना क्या चाहिए 94। तो आपका जो संयोजन है 92 वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे 92 की जगह क्या होना चाहिए 94। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। सिंपल सा है, देखिए 3 से 9 बनाना है तो 3 तिरका 9 मतलब 3 का मल्टीप्लाई, फिर 9 से 27 बनाना है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए ये आ गई आपकी दूसरे नंबर ऑड नंबर, ये आ गया अब सम नंबर। 4 से 16 बनाना है तो इसमें देखिए 4 का मल्टीप्लाई, 16 से 64 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई। अब फिर से भी सम आ गई। अब देखिए इसमें 3 3 का मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें 4 4 का, क्योंकि इसमें 4 था इसमें 3 था इसीलिए 3 का, इसमें 5 है तो सभी में 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो पचम 25, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25 और 25 में अगर एक 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 125, लेकिन आ क्या रहा है 120। तो गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि सेंसलेस को ये लिखा जाता है, इसे कोडित किया जाता है, तो इसको ब्लैंकेन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले सेंसलेस में आते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले सेंसलेस में एस कितने बार हैं, 1 2 और 3 4। ओके, तो हम लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से कोडित करेंगे कि कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है सेंसलेस में। तो सबसे पहले आता है आपका अल्फ़ाबेट में, मतलब वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा ABCD में कौन सा अक्षर आता है, ई। तो ई को देखते हैं, ई कितने बार है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग ई को स्मॉल ई बना देंगे और कितने बार है तो 3 लिख दिया, हो गया। अब ई के बाद उसके बाद कौन सा कोड आता है, अल्फ़ाबेट आता है, आपका आता है एल, क्योंकि एल का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 12 होता है और एस का बहुत होता है, एन का 14 होता है और ऐसे 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 आगे बढ़ जाता है। तो एल जो आया है आपका वो एक ही बार आया, तो एल को एल ही लिख देंगे और कोई भी अंक नहीं देंगे। अब देखिए एल के बाद आता है एन, एन भी आपका एक ही बार आया तो इसको स्मॉल एन में लिख दिया। अब देखिए एल के बाद आता है एस, एस कितने बार है, 1 2 3, तो एस स्मॉल एस लिख दिया और 4 लिख दिया। ऐसे ही हम लोग ब्लैंकेन को भी लिख देंगे आराम से। ब्लैंकेन में अल्फ़ाबेट सबसे पहले ए लेंगे, ए कितने बार है, एक बार, तो इसको स्मॉल ए लिख दिया। इसके बाद बी आता है, बी कितने बार है, एक बार, तो ए बी ऐसे लिख दिया। इसके बाद सी आता है, तो सी को भी स्मॉल सी लिख दिया। सी के बाद आपका आएगा ई, तो ई भी ऐसे लिख दिया। इसके बाद आपका आता है के को भी स्मॉल के लिख दिया। इसके बाद आता है एल, स्मॉल एल, फिर आता है लास्ट में एन, तो स्मॉल एन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि बल को रूफ कहा जाता है, विंडोज़ को डोर्स कहा जाता है, वेंटिलेटर्स को चिमनीज़ कहा जाता है, फ्लोर्स को वेंटिलेटर्स कहा जाता है, चिमनीज़ को फ्लोर्स कहा जाता है, और देन अगेन तो रसोई से निकलने वाले धुएं का निर्गम द्वार क्या होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले लास्ट में चले जाइए कि क्या पूछा जा रहा है। तो रसोई से निकलने वाला धुआं आ रहा है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, घर में अगर आग जलाते हैं तो उसके लिए एक चिमनी बनाते हैं, तो वहीं से तो धुआं पार होगा। तो अब ऊपर देखिए चिमनी को क्या कहा जा रहा है, तो चिमनीज़ को आपको क्या कहा जा रहा है, फ्लोर्स। ये देखिए फ्लोर्स, तो ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा फ्लोर्स। तो यहाँ से धुआं निकलेगा। अगला है, विंबलडन ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन बी व्यक्तियों को, ना कि देशों, जोन और राज्यों को। फुटबॉल में होती है ये ट्रॉफी जिसमें व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक खास कोड भाषा में इसका अर्थ है प्राइस इज राइजिंग, और इसका अर्थ है कंट्रोल राइजिंग टेम्पर, और इसका अर्थ है कैन नॉट कंट्रोल प्राइस होता है। इस कोड भाषा में टेम्पर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा GOB। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि इंस्टीट्यूशन को ये इससे कोडित किया जाता है तो प्रोसीजर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन के जो लास्ट वाला शब्द है एन, ये देखिए उठ के आगे आ गया एन। अब उससे पहले ओ, वो भी उठ के आगे आ गया। उसके बाद है आई भी आ गया। फिर टी भी आ गया। उसके बाद बचता है यू भी देखिए आ गया। फिर टी आ गया, फिर आई आ गया। मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन में लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट हैं लास्ट से स्टार्ट करेंगे आखिरी से, और उनको आगे आगे करते जाएंगे, मतलब सारे अक्षर पलट गए। इसी प्रकार हम लोग प्रोसीजर में करेंगे, सारे अल्फ़ाबेट को उठाते जाएंगे और उसको आगे करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में लास्ट वाला जो आपका है पहले ई आ जाएगा, उससे पहले आर है, फिर आर आ जाएगा, फिर है यू, फिर है डी, और उसके पहले है ई को आगे कर दिया। फिर आता है सी को आगे कर दिया। फिर है ओ को आगे कर दिया। फिर है आर और पी। ये देखिए बना किसी में, ERUD किस में है? इसमें तो नहीं है, लेकिन तीन ऑप्शन शो कर रहा है। उसके बाद देखिए EC, इसमें ED है, इसमें EC है, इसमें भी EC है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। उसके बाद OR इसमें है, OR इसमें है, और P भी इसमें है, लेकिन इसमें देखिए क्या, ERUD, फिर है EC, फिर ORP। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि इसमें ES है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, एक विषम ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा चीज़ चुनना है जो सभी से भिन्न हो। देखिए 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा 36। क्यों? क्योंकि देखिए 5, 7, 11 और 13 ये सभी क्या हैं, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या है, लेकिन 6 है क्या है, सम संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन आपका है, महाकाल भारत के खालिस्तान ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ऑप्शन डी 12। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, मतलब प्रश्न संख्या 41 से 70 तक है। तो हम लोग मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और जो रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन है इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और आपका अपलोड भी नहीं हो पाएगा। तो इसी हिसाब से मैथ के हम लोग वीडियो हैं सीरीज़ वाइज से आपको प्रोवाइड करवाऊँगा अगले वीडियो में। तो गाइस देखिए 41 क्वेश्चन क्या है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? मतलब इन दोनों को चिपका दो आपस में, तो कौन सा बनेगा आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी। कैसे? ये बिंदी जो है देखिए इसमें है और ये इसमें मिल गया। ओके, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा। जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व भी करवा दूंगा, अगर जो नहीं होगा उसको नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x और y वास्तविक संख्या इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान के परिकलन करें। तो जहाँ दिया हुआ है x/2y इक्वल टू 3/2। अगर गाइस हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे। तो गाइस यहाँ से आपका क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से देखिए x/2y क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 1, और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू है 1, इसको इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 4y, y की वैल्यू है 1,
अपान 4 × 3 - 2 × 1। तो देखिए 7 या 21, तो 21 + 4 अपान 4 × 12, 12 - 2, तो यहाँ से आएगा 25/10। तो इसको और काटेंगे 5 से, तो ये 25 25 और 5 दूनी 10 हो गया। तो आपका आंसर होगा 5/2। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन हो गया है, इसको देख लीजिए। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो दोस्तों देखिए, ये 3 जो काले हैं ये ब्लैक हैं, ये 3 काले ब्लैक हैं और ये 3 काले ब्लैक हैं। इसके बाद ये वाले 3 कॉलम जो हैं, ये 3 खाने ब्लैक हैं। हो गया। तो गाइस देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है, मतलब आपका यहाँ पे आ जाता है, फिर लास्ट में यहाँ पर, फिर लास्ट में यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर ही आ जाएगा वापस। अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हो गया। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट करके और इसका सलूशन आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट तो है, देख लीजिएगा। एक वस्तु का मूल्य $40 के वास्तविक मूल्य से $50 के वर्तमान मूल्य में परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों देखिए, 50 में से अगर 40 घटाते हैं तो आपका परिवर्तन आ जाएगा, तो 10 आपका ये हो गया। और अगर परसेंटेज प्रतिशत की बात करें तो 10 × 100 अपान, यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो इसको 40 नीचे रखेंगे, तो 0 से 0 और ये 25, मतलब 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी क्वेश्चन देख लीजिएगा मैथ के, ये इस टाइप के आए थे, आप देख सकते हैं बाकायदा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। और बाकी के जो मैथ के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो से प्रोवाइड करवाता रहूँगा आपको, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आए थे आपके मैथ में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था मैथ के। अब गाइस हम लोग मैथ मतलब साइंस और अंक गणित के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे उसको सॉल्व के क्वेश्चन ये सब आए थे, आप देख सकते हैं। मैथ के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से पूछे गए थे। तो सारे सलूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैथ के क्वेश्चन आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, तो बने रहिएगा आप वीडियो में। तो गाइस क्या क्वेश्चन कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है, निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्की उपकला। अगला है, इन जलीय विलयनों में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो गाइज ऑप्शन सी, दूध। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है, तो ऑप्शन सी, प्रकाशानुवर्तन। धातु की छड़ें द्रव में डूबी हुई होती हैं जिनसे बैटरियों को परिपथ में संलग्नित किया जाता है, खालिस्तान क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड। एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, इनमें इससे निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ऑप्शन सी, भोजन का उत्पादन। हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिकों के चिन्ह तथा नाम दिए गए हैं, गलत जोड़ी जो संकेत करें। तो ऑप्शन सी, D21 ड्यूटेरियम। अगला है, जेट हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, तो ऑप्शन बी, केरोसिन। अगला है, अस्थायी चुंबक निम्न में से बने होते हैं, ऑप्शन बी, मृदु लोहा। क्वेश्चन है, उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब खालिस्तान है, ऑप्शन डी, घटता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव खालिस्तान होता है, तो ऑप्शन डी, ऊर्ध्वशीर्षी। आमाशय की आंतरिक स्तर लाइनिंग निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है? ऑप्शन सी, श्लेष्मा। हेपेटाइटिस खालिस्तान के कारण होता है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए हेपेटाइटिस के कारण होता है, क्या होता है, किसके कारण होता है?
ऑप्शन सी विषाणु, और इसका क्या था 93 का? ऑप्शन सी श्लेष्मा। आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा खालिस्तान से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी थाइमीन। वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण अवधि वर्धन में मदद करता है। ऑप्शन बी प्रजनन। प्रोटीन संश्लेषण में होता है, क्या होता है? तो गाइस ऑप्शन बी राइबोसोम। एक और मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। और अगला देख लेते हैं। यदि ये है तो इसका घनमूल क्या होगा? तो इसका बता देता हूँ, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 इंटू 3⁻3। और लास्ट है 2 की घात 10 इंटू 5 की घात 10 में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन सी 9। तो गाइस देख लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 की घात 10 को अगर ऐसे लिख दें, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 8 इंटू 5 की घात 8, तो क्या होगा आपका? 2 कितना हो जाएगा? 4। और ये अंदर चला जाएगा 2 इंटू 5 की घात 8, क्योंकि घातें समान हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात 8। तो देखिए 8 घातें हैं तो 8 जीरो होंगे, मतलब 8 संख्याएँ ये हो गई और एक 4 ये हो गया, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।